हाँ बच्चों, होमवर्क क्या दिया था, जल्दी बोलो फटाफट। सर लास्ट क्लास में आपने क्लास में ही करवाया। और कुछ नहीं दिया? 1 to 17 दिए थे ना कुछ क्वेश्चन, हाँ सर वो भी दे दो। कर लिए तुमने? यस सर। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो कुछ? और भी तो कुछ दिए थे होमवर्क में, तो मैंने क्वेश्चन भेजे थे सॉल्व करने के लिए, वो कर लिए? यस सर, 3 क्वेश्चंस दिए थे। देखो वापस भेजना, मेरा डिलीट हो गया है। सर अभी भेज दो। सर आपने क्लास में भी एक क्वेश्चन कराया था सर, वो भी करवा। हाँ वही कर रहे हैं, क्लास में जो भेजे थे ना मैंने क्वेश्चन। कौन सा क्लास में क्वेश्चन कराया था बोलो, वो भी भेज दो मेरे लास्ट को। क्वेश्चन रह सर गया था क्लास। यस सर। हाँ तो सर भेज इफ दो, ए दोनों भेज स्क्वायर दो। बी। ओके सर। इधर भेज फोन दो, दे मैनू जल्दी। जल्दी से पिक भेज दो मेरे को, ग्रुप में डाल दो या उसमें दे दो, डाउट ग्रुप में डाल दो फटाफट, या मेरे को भेज दो अलग से। सर डाल दिया। हाँ, ये तो वो था जो मैंने दिया था, इससे पहले क्या क्वेश्चन चल रहा था वो भेजो। इससे पहले क्वेश्चन चल रहा था ना, आधा हुआ था आधा नहीं हुआ था। भेज दिया? सब भेज दिया आपको। हाँ, तो पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया था, दूसरा कर रहे हैं। हाँ बच्चों, a प्लस बी प्लस सी की निकालनी, क्या करें? सर a/2 b, सर ए बाय टू a/2 दो बार ले b/3 लेंगे, बी बाय b/3। थ्री 3 बार ले लेंगे। हाँ, ए बाई ए एम जी एम लगाएंगे। a/2 दो बार ले लिया, वेरी गुड। a/2 दो बार लेने पर सम a आ जाएगा और प्रोडक्ट में स्क्वायर आ जाएगा। ये 3 बार चाहिए तो ये कितनी बार ले लें? b/3 3 बार। सबको क्लियर हो गया? सी एक ही बार है, 1 2 3 4 5 6। a/2 का स्क्वायर, b/3 का क्यूब, पावर 1/6। ये पूछ सर रहा है 4C। क्या हो गया बेटा? 4C। पहला पहला a प्लस बी प्लस सी है ना, 4C थोड़ी है। ये आ गया, और ये आ गया a प्लस बी प्लस सी। इसकी वैल्यू कितनी है? 8। और ये 6 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर सबको? पहला कोई डाउट? नो सर। दूसरा ये, तो a कितनी बार चाहिए? एक बार। a/2 a/2 दो को बार मल्टीप्लाई लेंगे। कर, सर ए बाय टू दो बार, थ्री बी बाय थ्री तीन। और b सब 3 b बार लेंगे। 3 बार लेंगे और 4c लेंगे। b 3 बार लेंगे, यानी 3b के टुकड़े करेंगे, तो b प्लस बी प्लस सी, और c का एक ही बार लेंगे। तीन चार पाँच 6 हो गया ये भी। क्लियर? इसकी वैल्यू क्या रख देंगे? 4 से 4 कट गया, ये आ गया। सही है सबका? हाँ या ना बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। बच्चों समझ में आ रहा है? एम जी एम सबको क्लियर हो गया? पहला और दूसरा क्लियर? कोई डाउट?
सबको क्लियर, कोई डाउट थोड़ी है, बिठाऊं? सर इसमें सर वो a/2 टू टू है तो सर वो अपॉन में 8 के अपॉन में 4 भी तो आएगा क्या? सर। 8/2 a/2 अपॉन का होल स्क्वायर है ना सर वो। हाँ सर ओके सर, तो सर होल आ स्क्वायर, गया तो सर, 4 कट से गया। 4 कट गया ना। यस सर, यस। वो कैलकुलेशन अपने आप देखो, ये समझ में आ गया, ब्रेक करना कैलकुलेशन सबको करनी आती है आपको, ये ब्रेक करना बता रहा हूँ, ब्रेक करना कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें? ए सर स्क्वायर थ्री दिया बाई है, थ्री By बाई 2. टू ए 2 बार लेंगे एंड 2/3 भी 3 बार लेंगे, 4c और लेंगे। डी कितनी बार लेंगे? 2b/3, 2b/3, और सी कितनी बार लेंगे? ये कितना आ गया बच्चों? ऊपर आ गया 9 इंटू 8 इंटू 5, नीचे क्या आ गया? 4 इंटू 27 की पावर 1/6, और ये मल्टीप्लाई कर दिया 3a प्लस 2b प्लस 5c, ये 6 नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और ये वैल्यू कितनी हो गई? 8। सबको क्लियर, हाँ या ना बोलो? So, इसको सिंप्लीफाई भी करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है, एक एक क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके Yes, बता sir. रहा हूं मैं। ये कितना आ गया? तो 2 2 2 और 2 का क्यूब हो जाएगा, ये आ गया। समझ गए? हाँ, प्राइम फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ, अब एक क्वेश्चन जो कल भेजा था मैंने, वो वाला करते हैं। कॉपी में लिख लिया सबने? कर लिया? ट्राई किया सबने? Yes, यस sir. सर। सर हाँ बोलो। आपने इस तरफ तो 6 मल्टीप्लाई नहीं किया। किया ना बेटा ये? अ- अरे 6 अंदर ले लिया, सॉरी सॉरी सर, 6 अलग से करना था, इंटू 6 करना था, तो ये करेक्शन कर लो। ये 6 मैंने अंदर कर दिया गलती से, अंदर, बाहर आएगा 6, बाहर आएगा 6, अंदर से कर दिया। ठीक है, हाँ या ना? प्राइम फैक्टर करोगे तो प्राइम फैक्टर कर दो, 2 की पावर 4 हो गया, तो 4/6 1/6, 6 को भी क्या लिख देंगे? 2 की पावर 1 3 की पावर 1। अब ये ऐड कर देंगे, पावर ऐड कर देंगे 2 2 वाले में और 3 3 वाले में। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब अगला क्वेश्चन क्या था भेजा था जो मैंने? और एबीसी पॉजिटिव है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। हाँ, कर लिया सबने?
ये वाला हाँ बच्चों, अब यहाँ क्या लगेगा, एम जीएम लगेगा कि जीएम एचएम लगेगा या एम एचएम? बोलो। AM GM जीएम क्यों लगेगा भाई? ये प्लस में है और ये रेसिप्रोकल में है, सॉरी तो सर एम AM एचएम लगेगा। AM तो ए प्लस, यहाँ पर ए के लिए क्या करूं, तो किन नंबर पे लगाऊं, a/2 करा, तो a/2 का उल्टा, a/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/a कितना हो गया, 2/a एचएम क्या हो जाएगा, यही आएगा एचएम इसका, इन चारों का एचएम क्या आएगा, तो 2/a कितना हो गया, 4/, ये समझ में आ गया सबको, ये एचएम समझ में आ गया, एचएम, यस सर। yes sir और ये क्या हो गया अपने पास, a + b + c 6 है। अब बच्चों पॉजिटिव है, ए बी सी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, हाँ या ना? Yes, sir. कर सकते हैं सर। तो पॉजिटिव नंबर है इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ गई मीनिंग। किस किस का सही हुआ बताओ, कौन बताएगा मेरे को, हैंड रेज करो। किस किस का सही हुआ, करा ही नहीं होगा मेरे ख्याल से, लग रहा है। सर किया था ट्राई। अब दूसरे में बोलो, चलो सेकंड में क्या करें, सर 2/a 2/a 3/b 3/b तो b/3 हो गया, C, तो इनका उल्टा क्या हो जाएगा, एचएम, यही आ गया, ये हो गया ऊपर वाला, तो 6/6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सबका सही है, कोई डाउट? एक और दिया था क्वेश्चन नंबर 2, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये समझ में आ गई, कोई डाउट है बच्चों तो बोलो पहले तो, मिटा दूं, ये वाला मिटा दूं, यस सर। हाँ बच्चों, इसमें x पॉजिटिव है और y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो पॉजिटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो एमजीएम लगा सकते हैं क्या, किन नंबर पे लगाऊं एमजीएम कि x कैंसिल हो जाए, यहाँ देखो ऊपर अगर इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने पे x कैंसिल होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या x कैंसिल हो जाएगा क्या, हाँ या ना बोलो, नहीं होगा सर। नो सर। ये एम लगाया, तो क्या ये x से x कैंसिल हो रहा है, तो एक x बच गया, एक x बच गया, हाँ या ना? yes sir, तो
एक एक्स भी कट जाए, क्या करना चाहिए? ये तो गलत हो गया ना, तो क्या करना चाहिए? 1/2x दो 1। हाँ, ये ऊपर दो एक्स स्क्वायर है, तो नीचे भी एक्स स्क्वायर कब आएगा? जब इसके दो टुकड़े करें, इसके दो टुकड़े इक्वल वाले करने हैं, तो क्या हो जाएंगे? सर x/2 1 by एक्स 4 बाई x. टू नहीं, 1 by 1/4 4. है। क्या ये सही है? तो ये वाला तो गलत हो गया। अब यहाँ देखो, एक्स एक्स कट गया, हाँ या ना बोलो। और इसका इसका सम क्या बन गया? तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? ये 2 की पावर 4 लिख दिया, तो 1/2 की पावर 4/3 इंटू 3। सही है क्या? ये समझ में आया, हाँ या ना बोलो। यस सर। कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट बच्चों? क्लियर? यस सर। क्या ये वाला कर सकते हो अपने आप? करके बताओ। ये वाला करके बताओ, टाइम दे रहा हूं 2 मिनट। Yes sir, हो गया. हाँ बच्चों, क्या करेंगे? यहाँ एक्स क्यूब चाहिए, तो नीचे भी एक्स क्यूब आना चाहिए, क्या करें? 1 by 6x. हाँ, इसके 3 टुकड़े कर दो, तो 1/6x। तो ये तो बन गया भाई, एलसीएम लोगे तो यही बन जाएगा। और ये 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो मिनिमम वैल्यू आ गई, हाँ या ना बोलो बच्चों। यस अरे सर. सबको एएम जीएम में देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने इसलिए बहुत सारे प्रैक्टिस कराए हैं, एग्जाम में भी आते हैं, अभी जो एग्जाम में आए हैं वो भी कराऊंगा। हाँ, तीसरा एक और दिया था मैंने, सर ऊपर का बोर्ड विजिबल नहीं है। हाँ बच्चों, पहला वाला क्या करें? ट्राई करो, तुम लोग ट्राई करो, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
कर लिया पहला? यस सर, 8 है क्या क्या आंसर? किया? क्या करें इसको? सर a/2 b कॉमा c/2। A/2 गलत हो गया। 2a b and इसके c दो by 2. टुकड़े, ये स्क्वायर है, इसके दो टुकड़े करने हैं। इसके दो टुकड़े क्या करेंगे? 1/2a। सर ये GM HM में ही लेना है ना? हाँ, जीएम है और क्या, मल्टीप्लाई है तो जीएम और एचएम। इसके दो टुकड़े कर दिए और इसका एक ही टुकड़ा किया और इसका भी एक ही टुकड़ा किया। कितने हो गए? 1 2 3 4, तो 4। इसका एलसीएम लोगे तो यही आएगा। एलसीएम ले लो। Yes, sir. समझ गए? इसके दो टुकड़े करने हैं क्योंकि ए स्क्वायर है, इसको एक एक ही रखना है। तो बोलो क्या आ जाएगा? ये एचएम है, तो एचएम किसका लिया? उल्टा का लेते हैं। उल्टा करना है ना? हाँ या ना बोलो। Yes. ये समझ में आया क्या? हाँ या ना बोलो। Yes. कोई डाउट है क्या? ये 4 हो गया और ये 1 हो गया, ये 2 से 2 कट गया। तो दोनों तरफ पावर 4 कर रहा हूं, तो 4 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 8 हो गया। ये सबको समझ में आया? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. कोई डाउट? पहला। दूसरा, दूसरे में सर एक के दो टुकड़े करने हैं। हाँ बोलो 1 बेटा। बाई 2 है, 1 बाई 2 है। हाँ 1 बाई, पहले तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2a 1/3b भी लेंगे फिर। और b के कितने चाहिए अपन को? 3, तो 1/3b। तो 1/3b लूंगा तो b³ आ जाएगा। c तो एच लेना है। तो कितने नंबर हो गए? कितने 6. नंबर हो गए? दिख रहा है सबको? Yes, sir. हाँ, और जीएम क्या हो जाएगा? 2a ये मिटा दूं क्या? Wait, sir. 2a का स्क्वायर 3b का क्यूब और c/2 C by और की पावर। तो कितना हो गया बच्चों? 2 से 2 कट गया, ये 1 हो गया। एलसीएम लोगे तो यही आ गया ना? हाँ या ना? Yes, sir. और 54 से डिवाइड कर देंगे। बच्चों क्लियर सबको? Yes, sir. ये दोनों क्वेश्चन सबको क्लियर? हाँ या ना बोलो। अरे दोबारा, ये घर पे दोबारा करना, 2-3 दिन बाद Yes, दोबारा sir. करना सारे क्वेश्चन। 2-3 दिन बाद दोबारा करना, परफेक्ट होना है इसमें। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसका बोलो। 1/3a 3 times. 1/3a करेंगे। सर इसको तो AM HM में लेंगे ना? सर ये ऐड हो रहा है। एचएम लेंगे ना? एम लेंगे, एम। तो क्या करें? 1/9 चाहिए। 1/3. और बी के लिए तो बी ले लिया, और 1 सी by के B. लिए
1/16 C plus 1/16 1/2C 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 8C चाहिए ना, Yes, sir. तो 8C आ जाएगा, उल्टा करोगे तो इसका ही आ जाएगा। इसका सम कितना आ रहा है, 2/C आ रहा है क्या? आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी सम करेंगे, AM चाहिए, तो 3A 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 कितना हो गया, फिर B, फिर अपॉन 8, ये पूरा अपॉन 8, ये कितना आ जाएगा, सही है सबका, कोई डाउट? Yes. और ये वाला क्या करेंगे, सर इसमें 1/A 1/B 1/C एंड 1/C ले लें। हाँ वेरी गुड, सही है, 1/A 1/B प्लस 1/C प्लस 1/C, तो 4 हो गया, और ये A प्लस B प्लस C हो गया कि नहीं हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। मिटा दूं, नो सर। सर ये थर्ड वाला मत इधर का मिटाना। मिटा दूं, इधर का, नो सर वेट। अब देखो बच्चों IIT में क्वेश्चन आया था वो करा रहा हूं, सर लेफ्ट साइड का शो नहीं हो रहा। ठीक है, यस सर। द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ सर हाँ बोलो, सर वो जो एक y वाला क्वेश्चन था, y इज इक्वल्स टू x में इक्वेशन दे रखी थी एक, उसमें उसमें सर मैक्सिमम मिनिमम भी तो लगा सकते हैं ना। हाँ फिजिक्स में पढ़ चुके हो, कर सकते हो, फिजिक्स में पढ़ चुके हो कर सकते हो, लेकिन बच्चों फिजिक्स का dydx और मैथ्स का dydx में अंतर होता है, तो dydx से मैं पढ़ाऊंगा 12th में, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे अपन, लेकिन कब पढ़ेंगे, 12th में, ठीक है। अभी फिजिक्स में तुमने पढ़ा छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन मैथ्स में जब मैक्सिमम मिनिमम आता है तो थोड़े टफ क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वो तो अपन 12th में पढ़ेंगे, क्योंकि वो 12th के सिलेबस में मैक्सिमम मिनिमम मैथमेटिक्स में। ये मिटा दूं, ये हो गया, यस सर। ये IIT में आया है क्वेश्चन, एडवांस में आया है 2011, IIT 2011 एडवांस में आया था ये क्वेश्चन, देखो अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं और ये क्वेश्चन IIT में आया है, देख लो है एक जैसे,
करके बताओ, कौन करके बताएगा? द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ, कितना इनका सम निकालना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। भाई इनको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या कांस्टेंट आ जाएगा क्या? ए की पावर -5 मल्टीप्लाई किया, तो ए की पावर कितनी बन रही है माइनस में? क्या ये कैंसिल हुए क्या ए आपस में? नो सर। तो ऐसा कुछ करना है कि कैंसिल हो जाए, क्या करें? सर 8 है आंसर। हाँ सही है, कौन बोला? श्रेयांशी। हाँ श्रेयांशी सही है, बिल्कुल, वेरी गुड। बाकी बच्चे बताओ। अब इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ये आज बहुत आसान क्वेश्चन है। हम जिस लेवल के क्वेश्चन कर चुके हैं ना, उससे बहुत आसान है ये। ऊपर ये प्लस की पावर 18 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस की 18 होनी चाहिए। तो क्या करें, इसके 3 टुकड़े कर दें क्या? इसके 3 देखो कितना हो गया, 9 और 9 18, माइनस में 18 और ये प्लस में 18, और नंबर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मल्टीप्लाई करो, तो ये 1 आ गया क्या मल्टीप्लाई करने पर? और ये 8 मल्टीप्लाई कर दिए, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई बच्चों? सर राइट साइड का नहीं दिख रहा। ठीक है, यस सर। तो ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस का है, बहुत आसान है। अब तो पहले टफ था, अब तो आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। अच्छा, अगर आईआईटी वाला ये इसकी जगह कुछ और पूछता, देखो एक और एग्जांपल दे रहा हूं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ, 1 की जगह मैंने 2 लिख दिया। अब बताओ मिनिमम वैल्यू इसकी। सर 2 की पावर 1/8 into 8। यस सर। गलत है। 2 the power 1/9 into 9। है 2 the power 1/9 into 9। नहीं, गलत है। इसीलिए तो दिया है। तुम लोग ऐसी मिस्टेक जो कर रहे हो ना, यही मिस्टेक करोगे एग्जाम में, इसीलिए तो दिया है मैंने कि अब एग्जाम में आएगा तो नहीं करोगे, क्योंकि मैं करा रहा हूँ। ऐसी ही मिस्टेक अगर मैं नहीं कराता ना, तो जो तुम कर रहे हो ना मिस्टेक, वही मिस्टेक करते हैं एग्जाम में। तुमने क्या किया, 1 की जगह क्या लिख दिया, 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 1/, तो ये गलत है। क्यों है गलत, हाँ या ना बोलो पहले, तो क्यों है गलत?
बोलो बेटा। गलत ये इसलिए है कि हम जानते हैं मैक्सिमम और मिनिमम कब मिलता है, जब सारी क्वांटिटीज इक्वल होती है। याद है, बताया था मैंने। तो क्या क्या ये इक्वल है क्या? अगर मैं ये करता हूं, इन सबको इक्वल करने पर क्या एक ही वैल्यू इक्वल आ रही है, सेम आ रही है क्या? इन दोनों से, इन दोनों से, इन दोनों से, इन दोनों से क्या एक ही वैल्यू सेम आ रही है क्या? कोई नहीं आ रही ना? नो No, sir. तो 2 की जगह हम क्या करते हैं? 1 plus 1. और इधर क्या करते हैं? 1 into 1। और इधर क्या करते हैं? और इधर क्या हो जाएगा? 1 plus 1 2 हो जाएगा। और ये 9 हो गया। तो ये कितना हो गया? 9 आ गया। 9 करने से क्या हुआ देखो। अब इन दोनों को बराबर करने पर एक ही वैल्यू क्या आई? 1। इन दोनों को बराबर करने पर एक ही वैल्यू क्या आई? 1। इन दोनों को बराबर करने पर भी एक ही वैल्यू 1 आ रही है ना? सबकी वैल्यू सेम, हर एक ही वैल्यू सेम आ रही है अब। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. सर जैसे क्वेश्चन में 3 होता 2 की जगह तो 1 into 1 into 1 करते। हाँ, 1 plus 1 plus 1। और वैसे भी देखो देखो एक और तरीका, इसकी वैल्यू क्या निकाली अपन ने? इससे पहले वाले की, इसकी इससे पहले वाले की क्या निकाली थी? ये निकाली थी, ये निकाली थी। अब इसकी निकालनी है तो दोनों तरफ 1 कर दें ऐड। बस दोनों तरफ 1 कांस्टेंट है, 1 तो ऐड कर सकता हूं ना दोनों तरफ, तो हो गया ये। हाँ या ना बोलो। So, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वैलिड रीजन होना चाहिए। कोई भी चीज कर रहे हो तो वैलिड रीजन होना चाहिए। एएमजीएम में मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कब निकलती है बच्चों? जब सारी क्वांटिटीज आपस में बराबर होती है। equal होती है. समझ गए? Yes, sir. अब ऐसी गलती मत करना, ध्यान रखना। Okay, sir. ये करो, ये पाई का मतलब समझते हो? ये पाई कौन सा है? पाई पर मैंने लिमिट लगाई है i इक्वल टू 1 से n। ये पाई 22/7 वाला नहीं है, 100 देख लेना। इसका मतलब क्या होता है बता रहा हूं, ये 22/7 नहीं है। इसका मतलब होता है, पाई का मतलब बच्चों, ये पाई पर लिमिट लगा रखी है i इक्वल टू 1 से लेकर 100 तक। तो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। क्या होता है इसका मतलब? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। यानी किसका प्रोडक्ट? ए आई का। यानी i की वैल्यू 1 रखी, i की वैल्यू 1 रखने पर क्या आ गया? ए A1। i की वैल्यू 2 रखने पर क्या आ रहा है? A2 i की वैल्यू 3 रखने पर। A3. और ये पाई का मतलब है मल्टीप्लाई। Multi. समझ गए? और सिग्मा, सिग्मा Yes, अभी sir. अपन सिग्मा पढ़ेंगे। सिग्मा तो जानते हो तुम लोग? यस सर Yes, प्लस sir. Yes, sir. Sum. तो सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम। और पाई का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। ये पाई कौन सा? लिमिट वाला, लिमिट वाला। सिंपल पाई होता है तो 22/7 होता है। ठीक है? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. वो जो सिंपल पाई होता है 22/7, वो भी 22/7 क्या होता है? अप्रॉक्स वैल्यू। एक्चुअल पाई की वैल्यू तो अपन जानते हैं इरेशनल होता है। इसका मतलब क्या होता है? A1 plus A2 plus A3 से लेकर A3।
तो ध्यान रखना, अगर एग्जाम में ये सिंबल है तो ये सिंबल किसको डिनोट करता है? प्रोडक्ट को। हाँ या ना? Product. Yes, sir. हाँ, अब करो क्वेश्चन। ये साइड में लिख लो, ये साइड में लिख लो बच्चों, जिससे याद रहेगा। मीन्स 5 I equal to 1 to 100 means हाँ बच्चों, क्या आएगा बोलो। कैसे करें? हम क्या कर रहे हैं, ये निकाल। तो 1 पर और A1 पर मैं AMGM लगा रहा हूं। ये सही है क्या? हाँ या ना बोलो। यस सर। अब इन दोनों पर लगा दिया तो ये क्या आ जाएगा? ऐसे ही इस पर लगा दिया, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों, मल्टीप्लाई। क्या आएगा? Sir, disturbance हो रही है. हाँ अभी सही हो जाएगा, थोड़ी देर में, 1 मिनट। इनको मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा? यही आएगा क्या? हाँ या ना बोलो। Sir. कितने 2 हो गए? Two की power 100. इनको मल्टीप्लाई किया तो पावर 1/2 कॉमन आ गई। ये क्लियर है? Yes, sir. और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? और ये कितने 2 थे? 2 2 2 मल्टीप्लाई में। ये तो 1 हो गया। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? 2 की पावर 100। हाँ बच्चों, कोई दिक्कत? Sir, नीचे का erase मत करना.
नेक्स्ट है फॉर्मूले फॉर सिग्मा। बच्चों सिग्मा के कुछ फॉर्मूले हैं बेसिक। सिग्मा सिग्मा आर का मतलब क्या हुआ बताओगे? आर इक्वल टू 1 से n, अभी बताया था मैंने। क्या होता है बोलो? आर की जगह एक बार क्या लिखूंगा 1, फिर प्लस आर की जगह क्या लिखूंगा 2, फिर आर की जगह 3 3, फिर 3 4, 4 फिर कहां तक लिखना infinity है? 5 n तक। और यहाँ पर किसकी जगह लिखना है 1 2 3? n की n जगह। की जगह। तो ये दोनों मतलब r, अगर r लिखा है तो r की लिमिट हो जाएगी, n लिखा है तो n की लिमिट हो जाएगी, t लिखा है तो t की लिमिट हो जाएगी। हाँ या ना? यस सर। yes sir इसको कहते हैं लोअर लिमिट, नीचे वाले को कहते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाले को कहते हैं अपर लिमिट Upper सिग्मा की। और इसका मतलब यही है। और इसका फार्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस बाई टू। एपी से भी निकाल सकते हैं इसको, एपी से। तो ये फार्मूला है पहला। दूसरा आर स्क्वायर या एन स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो इन दोनों का? 1 plus open 4 स्क्वायर हो plus 9 जाएगा। plus 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर n तक। बच्चों इसको बोलते क्या लैंग्वेज में, क्या बोलेंगे? सम ऑफ सम फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। और इसको क्या बोलेंगे? sum of sum square of of first first n squares of सम natural ऑफ number स्क्वायर ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट square of एन नेचुरल नंबर। natural number इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? तुम लोग 10th में पढ़ भी चुके हो ना शायद। ये लिखो, ये लिखो या ये लिखो, ये तीनों लिखने का तरीका एक ही है। समझ गए? हाँ या ना? yes यस sir सर। और ये हो गया सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट First एन में नेचुरल नंबर। n natural number होल ये स्क्वायर। इसका स्क्वायर होता है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा? कांस्टेंट 1 लिखा है तो कितनी बार? n टाइम्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा? so k plus 2k plus 3k k प्लस के प्लस के। k प्लस k प्लस यहाँ सिग्मा का वेरिएबल कौन है? के थोड़ी है, आर। आर की जगह लिखना है, आर की जगह 1 2 3 लिख, तो आर तो है ही नहीं। तो के सर थर्ड वाले को क्या बोलेंगे? थर्ड वाले में सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? इसको देखो, यहाँ पर प्लस, ये प्लस और माइनस में है, तो प्लस माइनस में सिग्मा को हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। ये सिग्मा इसके पे लग जाएगा और ये सिग्मा इस पर भी लग जाएगा।
समझ गए? हाँ या ना बोलो, छठा फॉर्मूला सर ये समझ सिक्स गए? वाला प्लस दोबारा। छठे वाले में सिग्मा प्लस माइनस है ना, तो प्लस यस माइनस सर। में सिग्मा को अलग अलग कर सकते हैं। प्लस में सिग्मा इस पर भी लगा दिया, सिग्मा इस पर भी लगा दिया। ओके सर, ओके समझ सर। गए? यस। मल्टीप्लाई में नहीं कर सकते। प्लस में, अगर क्या माइनस में। मल्टीप्लाई होता तो नहीं कर सकते थे, गलत हो जाता, ये गलत हो जाता। हाँ या ना बोलो। यस, यस सर। तो मल्टीप्लाई में सिग्मा अलग अलग नहीं करेंगे, डिवाइड में सिग्मा अलग अलग नहीं करेंगे, लेकिन प्लस माइनस में सिग्मा अलग अलग कर देंगे। ये लिख लो। ये समझ गए? यस सर। यस सर। करेंगे और डिवाइड में नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे? कांस्टेंट। ये सिग्मा का वेरिएबल कौन है बच्चों? के। के नहीं, आर। लिमिट किसकी? जिसकी लिमिट होती है वो वेरिएबल होता है सिग्मा का। R. हाँ। तो के क्या हो गया? सिग्मा के रेस्पेक्ट में, सिग्मा का वेरिएबल कौन है यहाँ पर? आर। तो आर। सिग्मा के रेस्पेक्ट में आर वेरिएबल है, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट। Constant. जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। ये समझ गए? यस सर। ये बाहर आ गया। ये सब एक ही बात है। पहले तो सबका अलग अलग कर दिया। 1 3 यानी क्या है? ये क्या लिखा है? लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? Sum of first and odd natural numbers. हाँ, सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। ये बच्चों एपी से भी निकाल सकते हो, एपी से निकाल के देखो। Yes sir. ये सब एपी से आ जाएंगे। क्या आ गया? एन स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? Yes sir. सर 8th में सब इक्वल कैसे है? एन स्क्वायर की वजह से। क्या? सर 8th में ये तीनों इक्वल कैसे है? तीनों एक ही तो चीज है। करके देख। ये एन टर्म्स लिखी है और ये लास्ट टर्म एन टर्म्स, क्या एन टर्म्स की, ये एन टर्म्स है और ये एन टर्म्स की वैल्यू है। अगर इसका एन एच निकालेगा, टीएन निकालेगा, क्या आएगा इसका? टीएन। सर a plus 1 minus 1 into d 2 ये n क्या आएगा? minus 1। yes sir। समझ गए? yes sir। ये 2n-1 टर्म नहीं है, ये 2n-1 एन nth टर्म की वैल्यू है। हाँ या ना? Yes sir. Yes, yes sir. sir।
या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी तीनों एक ही चीज है। ये क्या लिखा है? सम ऑफ द फर्स्ट एंड इवन नंबर्स। Even इवन natural नेचुरल numbers. नंबर्स। अरे बच्चों समझ में आ रहा है? बहुत Yes, अच्छी sir. तरह से sir. तैयारी हो रही है। तुम लोगों की जो तैयारी हो रही है बहुत अच्छे लेवल पे हो रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो ढंग से। जो भी मैं करा रहा हूं उसको रिवाइज करोगे ना तो समझ लो तुम्हारा बेड़ा पार होने वाला। बेड़ा पार मतलब कौन से बेड़े पे बैठे हो? आईआईटी जाने वाले बेड़े पे बैठे हो ना। बेड़ा मतलब जहाज। Yes, sir. तो वो जहाज आईआईटी कॉलेज के सामने जाके रुकेगा कब? अगर ढंग से सारी चीजें करोगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। देख लो इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इतनी सारी चीजें करा रहा हूँ, इतने एग्जाम्पल करा रहा हूँ, कोई नहीं कराएगा तुमको। कहीं चले जाओ जो करा रहा हूँ, लेकिन उसको रिवाइज कर लेना। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो सब वहीं के वहीं आ जाओगे वापिस। अभी अगर मैंने जो पढ़ाया है अगर एक महीना उसको रिवाइज नहीं करोगे बच्चों तो वापिस वहीं पहुंच जाओगे 10th में। हाँ कि ना? Yes, sir. तो 10th में जा रहा है या 12th में? 12. 12th में. तो 12th में होने के लिए 12th में जाना है या आईआईटी कॉलेज? IIT college. IIT college. तो आईआईटी कॉलेज जाने के लिए क्या करोगे? रिवीजन हर 2-3 दिन बाद Revision. पुराना वाला। जैसे आज मैंने ये पढ़ाया तो इसको घर पे वापिस एक बार करके देखना। क्वेश्चन Right. कुछ क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व किया करो। अगर मैंने क्लास में 10 क्वेश्चन कराए हैं तो कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन बिना देखे दूसरे दिन दोबारा किया करो। और सारे फॉर्मूले एक कॉपी में लिखो अलग से और याद करो। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों क्योंकि बच्चों तुम्हारे को आईआईटी कल नहीं देना है, परसों नहीं देना है, 3 दिन बाद नहीं देना, 10 दिन बाद नहीं देना। कब देना है? 1.5 साल बाद। Those. अब तो 1.5 ही रह गया, 2 नहीं रहा। Yes, sir. करीब करीब 2 ही है, 1.25 मान लो। तो ये सारी चीजें 1.25 साल या 2 साल तक याद रहें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? Revision. Revision. रिवीजन करेगा। फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बार बार याद करने पड़ेंगे। और बार बार कब याद Practice. कर पाओगे? जब एक कॉपी बनाओगे। एक कॉपी में ढंग से एक फॉर्मूले की कॉपी बनाओ। ठीक है? Yes, sir. ये लग रहा है ना? अगर इन चीजों को रिवाइज नहीं करोगे तो क्या ये 1.5-2 साल बाद याद रहेंगी तुमको? No, sir. मिटा दो। Yes, sir. अब मैं कुछ एग्जांपल करा रहा हूँ इस पे। फाइंड सम ऑफ फॉलोइंग।
करते रहो बच्चों। पहला चलो पहला बताऊं कि कर लिया? सर पहले का है 1155/3 तो पहले में कौन सा फार्मूला लग जाएगा? n into n plus 1 into 2n plus 1/6. ये वाला लग जाएगा, यही लगेगा। Yes, sir. क्या लगाऊं? एन की जगह क्या लिख दूं? 10. ये आ गया। तुमने क्या लिख दिया? 1000 कहां से आ गया तुम्हारा? अरे क्लियर सबको? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें? क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में? पंद्रह से लिखना है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? वन से लेकर 14 तक के क्यूब जोड़ दिए और घटा दिए। हाँ या ना बोलो। यस सर। Yes, sir. तो ये फार्मूला बन गया क्या? सर लेकिन 17 नहीं है उसमें। अरे 17 तो गलती से रह गया, लिख लो। वो तो गलती से रह गया होगा, लिख लो 17। ये करेक्शन कर लेना, 17 कर लेना। समझ में आ गया? दूसरा Yes, लगाओ sir. फार्मूला। क्या लगेगा फार्मूला? क्या फार्मूला था इसका क्यूब का? यही था ना? Yes, sir. तो एन की जगह क्या लिखूं यहाँ पर? 25. और इधर कर लोगे सिंप्लीफाई? तीसरा बोलो। तीसरा कैसे करेंगे बच्चों? होल नंबर में से और इवन वालों को माइनस Odd और even को अलग अलग कर दो. जरूरत ही नहीं है। तो उसको उससे उससे भी क्या फायदा होगा? कुछ फायदा होगा क्या ऑड इवन को अलग अलग करने से? इसको ऐसे कर लेंगे, ब्रैकेट बना लें। ए प्लस बी ए माइनस बी कर लें क्या? Yes, sir. कितनी टर्म्स हो जाएंगी? ये 20 टर्म्स है, लेकिन दो को एक बना रहा हूं। ये दो टर्म एक बन गई। तो ऐसी कितनी टर्म होंगी? 10 या 20? 10 10. समझ गए? ये -1, ये -1, ये -1, तो माइनस कॉमन आ गया। क्या बन गई बच्चों? ये एपी बन गई क्या? अरे एपी एपी का सम जानते हो सब जने? Yes, sir. ये आंसर हाँ या ना बोलो। यस सर। ये वाला टॉपिक तो आसान लग रहा होगा, एएमजीएम थोड़ा टफ लग रहा था। Yes, sir. तो हर चैप्टर में कुछ चीजें आसान भी होती है, कुछ चीजें टफ भी होती है। टफ वाली थी एएमजीएम टफ था, इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए। कराए कि नहीं कराए? Yes, sir. यस सर। तो जो टफ है उसमें ज्यादा क्वेश्चन कराता हूँ मैं, जिससे तुम लोगों की प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए, अच्छी तरह क्लियर हो जाए। चौथा बोलो। सर फोर्थ वाला तो पहले एपी में ना। हाँ, एपी में क्या डायरेक्ट फार्मूला बता क्या हो जाएगा?
अभी लिखा है ना। अरे सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स क्या होता है, एन स्क्वायर लिखवाया तो था फॉर्मूला। Yes, sir. क्लियर, फोर्थ वाला। Yes, sir. Yes, sir. फिफ्थ वाला बोलो। फिफ्थ वाला कैसे करोगे? नीचे का मिटा दूं? Yes, sir. कैसे करोगे फिफ्थ वाला? सर दो दो का पेयर बना लेंगे। कोई फायदा नहीं होगा उसमें, तो क्या ए प्लस बी ए माइनस बी लग गया, इसमें नहीं होगा। इसमें क्या करें बच्चों, मैंने इसको प्लस में कर दिया। प्लस में कर दिया मतलब मैंने बच्चों ये लिखा पहले तो, प्लस वाले पहले लिख लिए, फिर माइनस वाले लिख लिए। हाँ या ना बोलो। Yes. यस सर। यस सर। अब मैं 2 क्यूब इवन वाले लिख रहा हूं, इवन वाले जोड़ दिए, इवन वाले जोड़ दिए। अब जोड़े हैं तो घटाने भी पड़ेंगे क्या? Yes, sir. यस सर। तो 2 क्यूब को जोड़ा तो एक 2 क्यूब माइनस कर दिया 2 टाइम्स, तो एक 2 क्यूब को घटा दिया। इधर कितने 2 क्यूब हैं? एक। और इधर कितने 2 क्यूब हैं? 2। तो यही आएगा ना। Yes, sir. 2 क्यूब Yes, जोड़ा, sir. 2 क्यूब घटा दिया। 4 क्यूब जोड़ा, 4 क्यूब घटा दिया। 6 क्यूब जोड़ा, 6 क्यूब घटा दिया। हाँ या ना बोलो। यस सर। Yes, sir. ये स्टेप सबको क्लियर? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. इसका फॉर्मूला बन गया क्या? Yes, sir. कौन सा वाला? N into n plus 1 upon 2. और इधर बना क्या कोई फार्मूला? नहीं बना। क्या बच्चों इधर कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन 2. 2 का cube. 2 का क्यूब कॉमन ले सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, Yes. sir. क्या बचेगा? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus. 1 cube plus 2 cube plus 3 Plus cube 3 cube plus 10. plus 10. ये समझ में आया? 2 को लिखा 1 इंटू 2 का क्यूब, यानी 1 का Yes, क्यूब। sir. इसको लिखा 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। इसको लिखा 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। समझ में आ रहा है? Yes, sir. और 6 को क्या लिखा? 2 का और 8 को cube क्या into लिखा? 2 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब। तो सब में से 2 क्यूब कॉमन ले लिया, तो यही बचा। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 16। ये फॉर्मूला बन गया क्या 1 से लेकर 10 वाला, क्यूब वाला? यस सर। Yes, sir. क्या था फॉर्मूला? n इंटू एन प्लस 1 बाई 10 2 का into स्क्वायर। n plus 10 into n plus 1 divided by 2. हो गया ये भी? अरे समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। अब ये कैसे करेंगे? बच्चों देखो इसको कैसे करेंगे। देखो 1 पहला पहला मल्टीप्लाई में पहला 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। पहला पहला उठा लो 1 2 3 4। इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला। क्या ये एपी बना रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. तो इसका टीएन क्या हो जाएगा? दूसरा 2 3 4। क्या ये ये भी AP एपी बना रहा है क्या? यस सर। तो इसका टीएन क्या हो जाएगा?
2n तो क्वेश्चन का टीएन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दूं? n into n plus two. n इंटू मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ या ना? यस सर n स्क्वायर Yes, माइनस sir. अच्छा, सिग्मा एसएन क्या होता है? यही होता है ना एसएन, Yes, sir. यानी इसका सिग्मा। हाँ या ना बोलो यहाँ तक। Yes, sir. सिग्मा में n इक्वल टू 1 to n ले रहा हूं, बोलो क्या आ जाएगा? सिग्मा अलग अलग कर सकता हूँ क्या प्लस माइनस में? अभी बताया था Yes, sir. प्लस माइनस में सिग्मा अलग अलग कर सकते हैं, बोलो भाई। Yes. यस सर कर Sir. सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया n टर्म्स का? n plus 1. और इसका n plus 1 by 2. हमको क्या निकालना था? कितनी टर्म्स निकाली? मैंने मिटा दिया। कितनी टर्म्स का था? कितनी टर्म्स का था फार्मूला? आंसर कितना था? That क्वेश्चन में क्या 20 लिखा था? 20 कितनी टर्म? 20 20 20 terms. तो एस एन ये आ गया, तो 20 एन की जगह 20 लिख दूं तो क्या लिख दूं यार? ये n टर्म्स का सम है, तो 20 टर्म्स का सम में क्या हो जाएगा? n की जगह क्या लिख दूं? 20 20. समझ में आया? यस सर क्या ये कर सकते हो? Yes, sir. 1 3 5 7. तो ये 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, ये होमवर्क में दे रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में कर लें। और आज का कल का होमवर्क कर लिया ना सबने? वो एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 सेकंड दिया था मैंने 1 to Yes, 17। sir. यस अगली क्लास में डिस्कस करूंगा और आज का होमवर्क भेजूंगा मैं। अगली क्लास में डिस्कशन करूंगा। मोहित रिकॉर्डिंग भेज देना मेरे को। Okay, sir. ये कोई डाउट कीजिएगा? ये समझ में आ गया सब? आज जो कराया सम्मेशन वाला, Yes, sir. ये आसान भी है, सबको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एएमजीएम की प्रैक्टिस कर लेना, एएमजीएम थोड़ा टफ पड़ता है, ठीक है? Yes, sir. चलो क्लास बंद करें। लिख लिए दोनों क्वेश्चन? सबने लिख लिया यस सर पूरा? कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बोलो।